नमस्ते। मैं राजेश नरूकर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास में आंग्ल मैसूर संबंधों के अंतर्गत जो 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए थे उनमें से 3 के बारे में अध्ययन किया जा चुका है और इस वीडियो में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताया जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पूरी तरह से पराजित हुआ था और जिस प्रकार से श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी उससे यह निश्चित था कि टीपू सुल्तान अपना अधिकतर साम्राज्य और अपनी अधिकतर शक्ति को खो चुका है। लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान पराजित होने के बावजूद भी यह चाहता था कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक और प्रयास किया जाए। टीपू सुल्तान ने काबुल, अरब और मॉरिशस में अपने राजदूत भेजे और पूर्व की तरह उसने फ्रांसीसियों का सहयोग भी प्राप्त करने का प्रयास किया। उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य यूरोप में युद्ध चल रहा था और इसीलिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद प्राप्त करने का प्रयास किया और फ्रांसीसियों के प्रेम और सहयोग भाव को देखते हुए उसने स्वतंत्रता के वृक्ष लगाने की अनुमति प्रदान की। उसने कुछ फ्रांसीसी अधिकारियों को भी नियुक्त किया ताकि युद्ध की नई तकनीकों के बारे में उसे पता लग सके, उसकी सेना को पता लग सके। और 1798 में कुछ फ्रांसीसी टीपू सुल्तान की सहायता के लिए मंगलोर पहुँचे। इधर वेलिस्ले टीपू सुल्तान की इन प्रयासों से अनजान नहीं था और वह इस बात को जानता था कि टीपू सुल्तान विदेशी सहायता के साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करने का इच्छुक है। इसीलिए 1799 में उसने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि करने का प्रस्ताव भेजा। हालांकि इसके द्वारा उसका उद्देश्य यही था कि यह सहायक संधि करके टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों की अधीनता को स्वीकार करे। लेकिन जब टीपू सुल्तान ने इस प्रस्ताव को नहीं माना तब वेलेस्ली ने 1799 में टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और पूर्व के युद्ध की तरह ही वह ये चाहता था कि टीपू सुल्तान को निज़ाम और मराठों का सहयोग प्राप्त नहीं हुए। निज़ाम ने भी सहायक संधि स्वीकार करके अंग्रेज़ों का साथ देने का वचन दिया, लेकिन मराठों ने किसी भी प्रकार से कोई स्पष्ट इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर भी क्योंकि अंग्रेज़ों का उद्देश्य यही था कि मराठे और निज़ाम की सहायता टीपू को नहीं मिल सके, इसीलिए पूर्व में की गई त्रिकूट संधि के आधार पर ही निज़ाम और मराठों को यह आश्वासन दे दिया गया कि युद्ध से जीते हुए प्रदेशों का हिस्सा निज़ाम के साथ साथ पेशवा को भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ वेलेस्ली ने मैसूर के हिंदू वंश औदेयर वंश का जो शासक था उसे मंत्री पूर्णिया को और इसके साथ साथ टीपू सुल्तान के कुछ प्रमुख अधिकारियों को भी अपनी ओर मिला लिया और इस प्रकार से न केवल निज़ाम और मराठों को टीपू सुल्तान के विरुद्ध किया बल्कि मैसूर में भी वहाँ के शासक, उसके मंत्री और उसके अधिकारियों को उसके विरुद्ध कर दिया। इस प्रकार से सभी तरफ से टीपू सुल्तान को नितांत अकेला कर दिया गया ताकि उसे युद्ध में
पराजित करने में अंग्रेज़ों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। युद्ध करने के लिए टीपू सुल्तान ने अपनी सीमाओं की मजबूत किलेबंदी की, लेकिन अंग्रेज़ी तोपों के सामने उसके दुर्ग अधिक समय तक कोई रुकावट पैदा नहीं कर सके और अंततः टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टम में शरण लेनी पड़ी, जहां उस दुर्ग को अंग्रेज़ों द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया। अंग्रेज़ों के संधि प्रस्ताव को टीपू सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया और अंततः मातृभूमि की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम में मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस युद्ध के पश्चात वेलेस्ली ने मैसूर के औदेर वंश के शासक के साथ सहायक संधि स्थापित की और इस सहायक संधि के अनुसार यह तय किया गया कि मैसूर राजा की सहायता के लिए अंग्रेज़ी सेना मैसूर में रहेगी, जिसके व्यय के लिए वह प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि अंग्रेज़ों को देगा। मैसूर का शासक अंग्रेज़ों के अलावा किसी भी विदेशी को अपने यहाँ पर किसी प्रकार की सेवाओं में नहीं रहेगा और कंपनी सरकार यदि कोई आंतरिक कुशासन मैसूर में होता है तो वहाँ के प्रशासन में हस्तक्षेप करके वहाँ के शासन को अपने हाथों में ले सकेगी। इस प्रकार से मैसूर के साथ एक ऐसी संधि स्थापित की गई जिसके अनुसार पूरी तरह से मैसूरिय को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया गया। त्रिगुट संधि के आधार पर मैसूर के राज्य का विभाजन किया गया। यदि वेलेस्ली चाहता तो संपूर्ण मैसूर को कंपनी राज्य में मिला सकता था, लेकिन उसने निज़ाम और मराठों को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया और कोयंबटूर और श्रीरंगपट्टम के आसपास के प्रदेश कंपनी ने अपने साम्राज्य में शामिल किए। मैसूर राज्य का कुछ भाग निज़ाम को दे दिया गया और बचे हुए मैसूर राज्य पर औदेर वंश के शासक को नियुक्त किया गया शासक के रूप में, और पूर्णिया जो पहले भी इस शासक का मंत्री था उसे राज्य का मंत्री नियुक्त किया गया और इस प्रकार से मैसूर राज्य को कंपनी ने अपने पास रखा और निज़ाम और मराठों के साथ साथ मैसूर के पूर्व शासक को के साथ मिलकर इस साम्राज्य का पूरी तरह से विभाजन किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का महत्व अत्यधिक माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में मूल रूप से न केवल मैसूर को पराजित किया गया बल्कि दक्षिण भारत में पूरी तरह से ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया और लंबे समय से जो संघर्ष दक्षिण भारत में चला आ रहा था वह समाप्त हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य निश्चित रूप से और अधिक विस्तृत हुआ। जिस प्रकार से प्रथम दो आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान को लगभग विजय प्राप्त हुई और बाद में होने वाले दोनों आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय और चतुर्थ में टीपू सुल्तान पराजित हुआ, उसके आधार पर अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि टीपू सुल्तान हैदर अली की तरह एक कूटनीतिज्ञ नहीं था और जहां हैदर अली अपने संघर्ष में सफल रहा वहीं टीपू मुख्य रूप से इसीलिए असफल रहा क्योंकि उसने विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, जबकि उसके आसपास निज़ाम, मराठे और अन्य का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने प्रयास नहीं किया। विदेशी सहायता उसे अंत तक प्राप्त नहीं हुई और जो थोड़ी बहुत सहायता प्राप्त हुई थी उसके आधार पर अंग्रेज़ों को जीतना संभव नहीं था। हालांकि टीपू सुल्तान के लिए यह कहा जा सकता है कि वह एक सुधारवादी शासक था जिसने इस बात का प्रयास किया कि भारत से ब्रिटिश शासकों को बाहर निकाला जाए।
टीपू सुल्तान के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि उसने अंत तक इस बात के लिए प्रयास किया कि मैसूर की स्वतंत्रता को खंडित नहीं होने दिया जाए और अंग्रेज़ों के साथ अंत तक वह संघर्ष करता रहा।